भूखे बच्चे की मुस्कान। शहर की चमकदमक के बीच एक कोने में फुटपाथ पर बैठा था राहुल। उम्र होगी मुश्किल से 7-8 साल। कपड़े इतने मैले और फटे हुए कि धूप भी शर्म से अपना मुंह छुपा ले। पैरों में चप्पल तक नहीं, धूल और कांपे उसके नन्हे पैरों पर निशान छोड़ चुके थे। राहुल सुबह से इधर उधर घूम रहा था। कूड़े के ढेर से बोतलें और रद्दी उठाकर बेचने की कोशिश की थी, लेकिन बदले में बस कुछ सिक्के ही मिले। उन सिक्कों से उसे पानी तो मिल गया, लेकिन खाने को कुछ नहीं। उसका पेट खाली था और आंखों में भूख की बेचैनी। शाम ढलने लगी, सड़क पर भीड़ बढ़ने लगी। इसी बीच एक रेस्टोरेंट के सामने से गुजरते हुए राहुल ठिठक गया। अंदर से आती खाने की खुशबू ने उसे रोक लिया। गर्म-गर्म पूरियां, सब्जी, दाल और मिठाई की महक उसके कमजोर जिस्म में भूख की आग को और तेज कर रही थी। वह रेस्टोरेंट के दरवाजे के पास खड़ा होकर अंदर झांकने लगा। परिवारों को देखकर सोचने लगा, काश मैं भी इनकी तरह एक थाली में बैठकर खाना खा पाता। उसकी आंखें हर निवाले का पीछा कर रही थीं, लेकिन दिल में डर भी था कि कहीं कोई डांट न दे। इसलिए वह चुपचाप खड़ा रहा। तभी एक छोटा बच्चा, लगभग राहुल की ही उम्र का, अपने माता पिता के साथ खाना खा रहा था। उसने राहुल की नजरें देखीं। उस मासूम ने तुरंत अपनी प्लेट से आधी रोटी, थोड़ा सब्जी और मिठाई का टुकड़ा टिश्यू पेपर में लपेटा और धीरे से बाहर निकल आया। उसने मुस्कुराते हुए कहा, ये लो भाई, तुम भी खा लो। राहुल ने पहले हिचकिचाते हुए रोटी ली, फिर जल्दी जल्दी खाने लगा। भूख इतनी थी कि आंसू भी रोटी के साथ गालों पर बह निकले। लेकिन यह आंसू सिर्फ भूख के नहीं थे, यह आंसू उस छोटे बच्चे की दया और दोस्ती के थे। राहुल ने ऊपर आसमान की तरफ देखा और हल्की सी मुस्कान दी। उस मुस्कान में इतना सुकून था कि राह चलते लोग भी रुक गए। किसी ने जेब से बिस्कुट निकालकर उसे दिया, किसी ने पानी की बोतल। कुछ ही पलों में राहुल के चारों ओर छोटे छोटे मददगार खड़े थे। उस रात उसका पेट पूरी तरह तो नहीं भरा, लेकिन उसका दिल भर गया। उसे यकीन हो गया कि इस दुनिया में अब भी ऐसे लोग हैं जो बिना नाम पूछे, बिना किसी स्वार्थ के मदद करते हैं। उसकी मासूम मुस्कान ने जैसे आसमान को भी रोशन कर दिया। शायद यही मुस्कान उसकी सबसे बड़ी दौलत थी। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।